हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, साथ के साथ हमने ये भी जाना था कि हमने आज के मॉडर्न टाइम में जो है वो मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद हमने ये जाना था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, पहले तो हमने ये जाना था कि सभी मैटर्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए। फिर हमने ये जाना कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, वो एक साथ बिल्कुल जुड़े नहीं होते, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। हमने फिर एक एक्टिविटी की हेल्प से ये जाना था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे एक साथ जुड़े नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने ये तो जान लिया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब हमें ये जानना है कि ये पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 1.2 है, तो देखते हैं एक्टिविटी क्या कहती है। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them into 100 ml of beaker। हमें क्या करना है, 2 या 3 क्रिस्टल्स जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट के लेने हैं और उनको 100 ml पानी में जो है वो डिजोल्व कर देना है। डिजोल्व करने का मतलब होता है कि उसको घोल देना है 100 ml वाटर के अंदर। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into the 90 ml of clean वाटर। हमें क्या करना है, इस जो हमने 100 ml का सोल्यूशन बनाया उसमें से अप्रोक्सीमेटली 10 ml जो है वो निकाल लेना है और उसको जो है वो आगे 90 ml पानी में जो है वो फिर से डाल देना है। फिर क्या करना है, जो नया सॉल्यूशन बनाया उसमें से फिर से 10 ml निकालना है और उसको अनदर दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में जो है वो डाल देना है। ऐसा हमें करते रहना है 5 से 6 बार। कर क्या रहे हैं, एक यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने तो हम कर क्या रहे हैं, हमने सबसे पहले एक 100 ml बीकर ले लेना है। इस बीकर में हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स, ये हमने प्योर पानी लिया है, प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, बिल्कुल भी इसमें और कुछ भी नहीं है। प्योर वाटर के अंदर हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट के डिजोल्व करके ये वाला सोल्यूशन बन गया। अब मान लो कि ए सोल्यूशन हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, इस ए सोल्यूशन में से ए बीकर जो हमने बनाया है, इस बीकर में से 10 ml जो है वो बाहर निकाल लेना है सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाली जो कि 10 ml की थी, उसमें से जो है वो 10 ml जो है हमने बाहर निकाल लिया सॉल्यूशन। अब हमने एक नया बीकर लेना है और उसमें 90 ml पानी डाल लेना है। नया बीकर लेना है बिल्कुल खाली और उसमें जो है वो 90 ml पानी डाल लेना है और 10 ml जो हमने ये ट्यूब डाली थी, टेस्ट ट्यूब निकाली थी, वो इसमें डाल देना है। तो ये 90 + 10 फिर से 100 ml बन जाएगा नया वाला। मीन्स कि कौन से वाला, जो ये वाला सॉल्यूशन है ये फिर से 100 ml का बन जाएगा, क्योंकि हमने ये इस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया। अब इसमें से फिर से जो है वो हमने 10 ml निकालना है और फिर से एक नए बीकर में डाल के फिर से उसे 100 ml बनाना है। फिर उसमें से फिर से जो है वो 10 ml निकालना है और फिर से एक नए बीकर में जो है वो उसे डिजोल्व कर देना। आप इसको एक सिंपल मेथड से समझो कि आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में थोड़ी सी शुगर जो है वो आपने डिजोल्व कर ली। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक गिलास लिया, उसमें मान लो कि आपने 1 चम्मच जो है वो चीनी डिजोल्व कर ली। अब वो पानी मीठा हो गया। अब क्या करो, उसका आधा पानी, जो गिलास आपने मीठा पानी बनाया है उसका आधा पानी जो है आप ले लो और उसे किसी दूसरे गिलास में डालो। आधा वो मीठा पानी और आधा आप उसमें नया पानी डाल दो। अब वो नया गिलास बनेगा वो उसका पानी भी मीठा होगा। अब क्या करो, आप उस नए गिलास का फिर से आधा ले लो और आधे को फिर से जो है वो नया गिलास लो और उसमें आधा मीठा पानी और आधा फिर से नया पानी ले लो। फिर उस नए गिलास में से फिर से आधा गिलास पानी निकाल लो और उसको फिर से एक नए आधे गिलास में डालो और उसमें आधा पानी डाल लो। तो ऐसा करते जाना, लगातार 5 से 6 बार करना। तो ऐसा करते टाइम आप क्या देखोगे, जब आप मीठे की केस में चल रहे हो तो जो आपका बिल्कुल फर्स्ट वाला गिलास था जो आपने बनाया था, जिसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली थी, वो ज़्यादा मीठा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नए गिलास लेते जा रहे हो, मीन्स कि ये नया गिलास नया सॉल्यूशन बनाते रहते हो, तो हर बार जो है वो मीठे की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जो आपका लास्ट वाला होगा, मान लो कि आपने 7वीं 8वीं बार जो किया होगा, उसमें जो है मिठास काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो मीठा होना बंद हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी कर रहे हैं।
तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन चेंज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट द 100,000 लीटर। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो हमने थोड़े से क्रिस्टल लिए थे, 2 या 3 क्रिस्टल ही लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पिंक कलर का, वो आगे जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो सारे सॉल्यूशंस का कलर जो है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो पहले वाला होगा वो थोड़ा डार्क होगा, उसके बाद वो कलर जो है वो फीका पड़ता जाएगा। जैसे कि शुगर के केस में पहले वाला गिलास ज़्यादा मीठा होगा, आगे आगे वाले जो है वो थोड़े कम मीठे होते चले जाएंगे। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो वो पानी कम मीठा होता चला जाएगा, लेकिन मीठा तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज होता रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिए था, उसने काफ़ी सारे पानी का जो कलर है वो चेंज कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बीकर लिए तो उसने 500 ml ऑलमोस्ट जो है वो आधा लीटर पानी का जो कलर है वो चेंज कर दिया। अगर ऐसी मैंने 4 गिलास पानी बनाया मीठा गिलास, तो उसने अगर एक गिलास में 500 लीटर आया या 300 लीटर आया या 100 लीटर आया, 100 ml आया, तो उसने 300 से 400 मिलीलीटर जो पानी है उसका कलर जो है वो, उसका जो टेस्ट है वो मीठा कर दिया। हमने डाला 1 चम्मच था, लेकिन उसने काफ़ी सारे पानी को मीठा बना दिया। So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक छोटे से पार्टिकल के अंदर, एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जिन्होंने आगे अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना शुरू कर दिया। जब हम उनको आगे आगे फर्दर डिसॉल्व कर रहे थे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आगे आगे और छोटे होते गए और डिवाइड करते रहे अपने आप को, जिसके कारण उनका साइज धीरे धीरे काफ़ी छोटा होता गया। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। और एंड में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे पार्टिकल अब अपने आप को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे और अब जो है वो उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। जैसे पहले वाला ज़्यादा कलर जो डार्क होगा, धीरे धीरे उसका कलर लाइट होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कलर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर आप मीठे पानी की बात करो तो पहले वाला गिलास ज़्यादा मीठा था, धीरे धीरे आगे वाले गिलास जो है वो कम मीठे होते चले जाएंगे और एंड में जाके एक गिलास ऐसा भी आएगा जिसमें मिठास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो कब आएगा, जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो खुद इतने छोटे हो जाएंगे कि वो अब आपको और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं हो सकते। वो उनका बस लास्ट स्टेज थी जहाँ तक वो डिवाइड हो सकते थे, अब उससे आगे वो डिवाइड नहीं हो सकेंगे। तो वो बस वहाँ तक ही डिवाइड हो सकते थे, उससे आगे वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 मिलीलीटर ऑफ डेटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसको आप डेटोल से भी कर सकते हो। आप डेटोल की बूंदे पानी में डालो तो उससे पानी का कलर चेंज हो जाता है और उसको फिर आगे आगे मल्टीप्लाई करते रहना और देखना कि वो काफ़ी सारे पानी का कलर जो है वो चेंज कर पाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि भले हमें एक शुगर का दाना देखने में एक बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन शुगर के दाने के अंदर भी छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स होंगे जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि वो इतना छोटा दाना पॉसिबल भी होगा। अगर हम उसको तोड़ भी देना, अगर हम उस दाने को मारें किसी चीज़ से, पीट के उसको तोड़ के उसका चूरा बना ले, तो जो उसमें चूरा बनेगा ना, छोटे छोटे दाने बनेंगे, वो भी आगे छोटा हो सकेगा। तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते, वो हमारी इमेजिनेशन से भी दूर की बात है। वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको इसका एक एग्जैक्ट नंबर भी पता लगेगा कि एक जो एटम होता है उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरबों खरबों में होते हैं। एक एटम के अंदर अरबों खरबों में पार्टिकल्स होते हैं। मैं अभी आपको वो नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा कि हाँ, एक एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि जो एटम में पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी क्या क्या गुण हैं।
फर्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने एक्टिविटी नंबर 1 में देखा भी था कि सभी मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो है वो स्पेस प्रेजेंट होती है। अब उस स्पेस के अकॉर्डिंग हम मैटर को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particle of sugar, salt, Dettol, or potassium permanganate got even distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, particle of one type of matter get into the space between the particles of the other. जब भी हम घर में चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ के पार्टिकल्स दूसरे चीज़ के पार्टिकल्स के बीच की जगह जो होती है उसके बीच में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब आप इमेजिन करो कि हमने एक गिलास पानी लिया था और उसमें शुगर डिज़ोल्व किया। अब पूरा का पूरा पानी जो होता है वो एक जैसा ही मीठा होता है, ऐसा नहीं होता है वो कहीं से ज़्यादा मीठा या कहीं से कम मीठा। ये पानी पूरा का पूरा पानी जो होता है वो एक जैसा मीठा हो जाता है अगर हमने उसे अच्छे से मिक्स किया। इसका रीज़न ये है कि पानी के मोलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है और उस स्पेस में जाके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज अनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे रुके रहते हैं, वो हमेशा जो है वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वो कभी भी जो है वो एक जगह पे बंधे नहीं रहते। हो सकता है कि वो मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑफ मैटर के नेचर के बेस पे हो सकता है कि वो जो मूवमेंट है थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं, उनमें थोड़ी बहुत ही रुकावट हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्टेडी हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं, बिल्कुल रेस्ट में हैं, तो हमारा ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इवन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल बंधे नहीं होते। हम ये कहते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के केस में वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। मीन्स कि दूसरे लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा पास होते हैं और वो एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधे भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं कर पाते। पार्टिकल्स सभी मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे मूव करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसको हम एक्टिविटीज़ की हेल्प से देख सकते हैं। इसको आप एक एक्टिविटी से समझ सकते हो। आपको क्या करना है, गिलास लेना है और उसको पानी से फिल कर लेना है। अब आप क्या करो कि उसमें उस पानी में 2 या 3 ड्रॉप्स या फिर 1 ड्रॉप जो है वो इंक की डाल दो। भरे वो ब्लू कलर की इंक हो या रेड कलर की इंक हो, उसमें इंक डाल दो। आप पानी के अंदर आप इंक डालो। अब आप उसको ना हिलाना नहीं है, गिलास को स्टडी ऐसे टेबल पे रख के उसमें जो है वो आप इंक डालो 1 बूंद। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो इंक होगी वो पूरे पानी में फैलना शुरू कर देगी। अगर आप कांच के गिलास में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व होगा कि जैसे आपने उसमें इंक की ड्रॉप डाली तो इंक की ड्रॉप जो है वो पूरे पानी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे उसमें इंक में पानी में इंक डालते हो तो आप देख रहे हो कि जो इंक है वो पूरे पानी में फैल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार जो है वो चल रहे हैं, लगातार मोशन में है। जब वो लगातार हिल तो पानी के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, जिसके कारण वो इंक को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। एक पार्टिकल पे इंक लग गई, अब वो पार्टिकल वहाँ पे रुका नहीं हुआ, वो नीचे की तरफ चला गया और उसके साथ इंक भी नीचे की तरफ चली गई। अब वहाँ पे कोई और पार्टिकल आ गया होगा, अब उस पे इंक लग गई और वो उसके साथ नीचे आ जाएगी। तो ऐसे पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार अपनी जगह जो है वो चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण इंक जो है वो धीरे धीरे पूरे पानी में जो है वो फैल जाती है। अगर पानी के मॉलिक्यूल एक ही जगह पे रुके रहते, पानी के पार्टिकल एक ही जगह पे रुके रहते, तो क्या होता है का इंक पूरे पानी में फैलती ना। फिर जहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर ऊपर इंक गिराई है तो वो सिर्फ ऊपर ही रहती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमने इंक की ड्रॉप डाली तो वो धीरे धीरे पूरे पानी में जो है फैल जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स हैं पानी के वो लगातार मूव कर रहे हैं और साथ के साथ इंक के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट के कारण जो है वो धीरे धीरे पूरी इंक जो है वो पूरे पानी में धीरे धीरे फैल जाती है। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब लगातार मूव करते रहने के कारण उनके पास जो है वो एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी की मूवमेंट के कारण उसके अंदर पैदा हो जाती है। अगर कोई बॉडी मूव करती रहे तो उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं तो उनके अंदर जो है वो एनर्जी आ जाती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं, और जैसे अगर उनकी स्पीड बढ़ती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।